बात करेंगे AIP वीज़ा फॉर कनाडा। ये एक नया तरीका का प्रोसेस है जिससे बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं फ्रॉम देयर होम कंट्रीज़। सो जैसे कि आप सब आजकल जान ही रहे हैं कि कोविड चल रहा है, तो इन क्लास जो क्लासेस होती हैं फिज़िकली क्लासेस वो बंद की हुई हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी ने। कुछ लैब और कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो ऑन कैंपस जाके बच्चों को अटेंड करनी पड़ती है, तो बस वही एसेंशियल्स खुली हुई हैं, बाकी सारी ऑनलाइन इन लोग ने की हुई हैं। तो उन बच्चों की अगर हम बात करें जो अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एनी कॉलेज और एनी यूनिवर्सिटी। सो पहले हम क्या करते थे कि पहले हमने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, वहाँ का ऑफ़र लेटर आया, फिर हम पूरा वीज़ा का प्रोसेस करते थे, सारे डॉक्यूमेंट्स सब चेकलिस्ट पूरे ऑल फुलफ़िल करके। अब थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, मगर ये जो छोटे मोटे चेंजेस आए हैं यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल यू आर अप्लाइंग टू कम टू कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो यहाँ पे बेसिकली 2 मेन स्टेजेस हैं जिसमें आजकल स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। सो स्टेज 1 में बेसिकली क्या है कि आपको एक ऑफ़र लेटर चाहिए। ऑफ़र लेटर आप सब जानते हैं एक तरह से एक्सेप्टेंस लेटर होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज कोई भी इंस्टीट्यूट ने आपको यहाँ एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये आपका ऑफ़र लेटर है, ये कोई कंडीशन है, अगर आप ये मीट करते हो तो आप आ सकते हो। सो वो ऑफ़र लेटर कैसे मिलेगा कि सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो बेसिकली लाइक आप डिफरेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो तो वहाँ से ऑफ़र लेटर आपको मिल जाएगा। दूसरा फर्स्ट स्टेज में ही दूसरा पॉइंट है प्रूफ ऑफ फंड्स कि आप अपनी स्टडी यहाँ पे कर पाओगे, आपका जो आने जाने का लिविंग एक्सपेंस है वो सब आप अफोर्ड कर पाओगे। सो ये दूसरा होता है जो आपको फुलफ़िल करना होता है। तीसरा दैट यू विल लीव कनाडा आफ्टर स्टडिंग, लाइक उनको एविडेंस देना होता है कि ये आप कनाडा को छोड़ दोगे स्टडी करने के बाद। सो ये 3 मेन है। एंड चौथा जो होता है वो होता है एक फैमिली टाइज कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स या कोई कज़न्स वगैरह तो नहीं है यहाँ पे कनाडा में, तो वो सब आपको मतलब बताना होता है IRCC से इमिग्रेशन को। अगर आप क्यूबेक साइड जा रहे हो तो आपको CAQ एक लेटर होता है वो चाहिए होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप क्यूबेक साइड जा रहे हो। अदरवाइज़ ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए, प्रूफ ऑफ फंड्स और एक्सेप्टेंस ऑफर लेटर, फैमिली टाइज एंड वन मोर थिंग दैट यू विल लीव कनाडा। सो ये ऑल ओवर कनाडा अगर आप कहीं भी जा रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो ये आपको चाहिए होते हैं। सो ये है एक तरह से स्टेज 1। अगर आपको ये सब आपके पास है तो आपको एक अप्रूवल लेटर मिलता है जिसको हम कहते हैं AIP, अप्रूवल इन प्रिंसिपल। इसका मतलब इस समय करंट सिचुएशन का इसका मतलब ये है, अगर आपको ये मिल जाता है इसका मतलब ये है कि अगर आपको वीज़ा अभी नहीं मिला तब भी आप ऑनलाइन अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो जिस कॉलेज में आप या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो। सिंपल बात है, इसको कहते हैं AIP, अप्रूवल इन प्रिंसिपल। अगर हम स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 1 आपने कंप्लीट किया, आपको AIP मिली, आप मतलब आप पढ़ सकते हो कॉलेज में, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉम योर होम कंट्री। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में वही बेसिक्स चीज़, बायोमेट्रिक्स हो गए, मेडिकल एग्ज़ाम हो गया, पुलिस क्लियरेंस एग्ज़ाम हो गया, एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव एनी चेंजेस इन योर अकाउंट लाइक नेम एड्रेस, किसी भी चीज़ का अगर आपका चेंज है तो ये आपको मतलब नोटिस देनी पड़ती है कि हाँ ये चीज़ चेंज हुआ है, कि वो आपकी प्रोफाइल अपडेट कर सकें। सो मेडिकल एग्ज़ाम में आपको सिंपल मेडिकल एग्ज़ाम अपना कराना होता है, उसकी कुछ फ़ीस होती है $100 से $80 के आसपास, वो आपको कराना होता है। पुलिस क्लियरेंस भी कराना होता है कि इंडिया में कोई झमेला या कोई मतलब तरह से कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं है, तो वो आपको क्लियर करना पड़ता है। एंड थर्ड इज़ बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स एंड थंबनेल, वो सब आपको मालूम है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये सब छोटी मोटी चीज़ें, ये सब भी हो जाता है। ये है स्टेज 2 का प्रोसेस। स्टेज 2 अगर ये सब डन हो गया, स्टेज 1 भी हमारा डन है, स्टेज 2 भी, देन वी विल अप्लाई फॉर वीज़ा। सो वीज़ा आप अप्लाई कैसे करोगे, वो VFS ग्लोबल होती है, इंडिया में दिल्ली में होती है। आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जमा करोगे ऑन पेपर या ऑनलाइन, जैसे भी कर सकते हो, 2 होता है, पेपर बेस या ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ज़्यादा फास्ट होती है पेपर बेस से। सो आप वो करोगे, अगर आपको वीज़ा मिल गया, ऑल गुड टू गो, ठीक है। सो इस समय ये चल रहा है, ये सिनेरियो है, सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस समय अगर आप बिफोर वीज़ा भी आप स्टडी कर सकते हो, जिसका मैंने आपको AIP वीज़ा के बारे में बताया। एक तरह से अप्रूवल लेटर होता है, वीज़ा तो नहीं होता, एक तरह से अप्रूवल लेटर है जो आपको कनाडा की इमिग्रेशन देती है। सो यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी फ्रॉम योर होम कंट्री।
अच्छा, अगर हम बात करें कि अब कौन से स्टूडेंट्स या कौन से एप्लीकेंट्स कनाडा आ सकते हैं इस समय, सो जैसा कि मेरे को मालूम है, मैंने इनकी वेबसाइट पढ़ा है कि अब कोई भी आ सकता है, मगर वही है जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 14 डेज़ का क्वारंटाइन इज़ मैंडेटरी। सो आपको 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और बेसिकली वो और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। और चीज़ क्या है, एक फ़र्स्ट कंडीशन बिसाइड दैट ये है कि अगर आपका स्टडी परमिट अप्रूव हुआ है बिफोर 18 मार्च 2020, देन यू आर वेलकम हियर। एंड आफ्टर दैट जिनका अप्रूव हुआ है तो उनका ये चक्कर है कि आपको वैलिड रीज़न देना पड़ता है कि इस समय आप कनाडा क्यों आना चाहते हो, कि क्योंकि कोरोना करके ये एसेंशियल ट्रेवल्स ही अलाउड कर रहे हैं। सो या मैं भी मानता हूँ कि स्टूडेंट्स जो इतनी फ़ीस भरी है उनको भी आना, यहाँ पे आके पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन पर्सन एकदम डिफरेंट होता है। मगर वो भी यार समझते हैं कि यहाँ अगर आप आओगे, यहाँ भी तो आप ऑनलाइन ही पढ़ोगे अपने घर पे बैठे बैठे, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद हैं। सो वो आपसे वैलिड रीज़न मांगते हैं कि आप क्यों आना चाहते हो। अब वैलिड रीज़न्स में मैंने इनकी वेबसाइट IRCC की वेबसाइट चेक करा था, तो मुझे 3-4 पॉइंट मिले, वो मैं बताता हूँ। एक, आप वैलिड रीज़न दे सकते हो नो इंटरनेट कनेक्शन और डिफरेंट बैंडविड्थ ऑफ कनेक्शन, कि आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं बन रहा, सो आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है अच्छे से। या यू कैन गिव सेकेंड रीज़न इज़ दैट ड्यू टू डिफरेंट टाइम जोन्स। जैसे इंडिया और कनाडा की बात कर लो, तो कनाडा में दिन, तो वहाँ रात, है ना। सो बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ने का। अगर कोई इंस्ट्रक्टर ने फ़िक्स टाइम स्केड्यूल फ़िक्स कर दिया कि मैं 2 से 5 बजे तक शाम को क्लास लूँगा, तब वहाँ पे तो रात के 2 या 3 बज जाते हैं इंडिया में। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में स्टूडेंट 2 या 3 बजे उठ के पढ़ रहा है रात में। दैट्स, तो वो भी ये भी समझते हैं कि आपको ये रीज़न दे सकते हो कि डिफरेंट टाइम जोन्स के लिए, मतलब डिफरेंट टाइम जोन्स की वजह से मैं आना चाहता हूँ कनाडा। बाकी थर्ड कैन बी, अगर आप केमिस्ट्री या साइंस के कोई स्टूडेंट्स हो, तो आपकी लैब्स जो होती हैं, लेबोरेटरी वर्क होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन ओनली डू दैट व्हेन यू आर फिजिकली हियर। सो वो एक वैलिड रीज़न है कि हाँ, मुझे अपनी लैब्स करनी है, इसलिए मैं कनाडा जाना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पाए, एंड ऑल लैब्स आई विल कंप्लीट एंड आई विल मेक श्योर दैट ऑल लैब्स विल बी डन प्रॉपरली, है ना। सो ये एक वैलिड रीजंस है। वैसे यार बहुत वैलिड रीजंस है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। ओके, ये सब तो ठीक है कि आपने अप्लाई किया है, कनाडा आ गए, आपकी स्टडी भी डन हो गई, बट व्हाट अबाउट द वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, क्या आपको मिलेगा? क्या आपको उतने ईयर्स का मिलेगा जितने कि यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलता है जो ऑफलाइन स्टडी कर रहे थे पहले, इनकी अब ऑनलाइन हो गई है, या कुछ इफेक्ट आए? सो कि जो कि मैंने अभी तक उनकी वेबसाइट पर पढ़ा है एज ऑफ रिसेंट, लाइक मैंने आज ही पढ़ा है उनकी वेबसाइट पे। सो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि यू कैन कंप्लीट अप टू 50% ऑफ योर स्टडी फ्रॉम योर होम कंट्री, एंड यू कैन कंप्लीट द रेस्ट 50% हियर इन कैनेडा। बट जो 50% अप टू आप कर सकते हो कंप्लीट, वो ओनली कर सकते हो 30 अप्रैल 2021 तक। 30 अप्रैल 2021 तक ही आप इंडिया में या अपनी होम कंट्री में पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। एज़ ऑफ नाउ तो यही लिखा हुआ है, मगर ये चेंज हो सकता है अगर पैंडमिक, अगर नई हालत सुधरी है, जैसा भी है। क्योंकि मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पहले जब इनकी वेबसाइट चेक की थी, तब इन्होंने लिखा हुआ था कि आप 30 दिसंबर तक ही 30 दिसंबर 2020 तक ही आप पढ़ सकते हो अपनी होम कंट्री में, उसके बाद आपको यहाँ आके पढ़ना पड़ेगा। मगर एज़ ऑफ नाउ उन्होंने 4 महीने की एक्सटेंशन बढ़ाई है कि आप 30 अप्रैल तक आप पढ़ सकते हो। सो और जो लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो मतलब 8 से 12 महीने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, या यू कैन फुली कंप्लीट योर प्रोग्राम ऑनलाइन फ्रॉम योर होम कंट्री, इट वॉन्ट अफेक्ट योर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। So yes, as of now you are getting 3 years of post graduation work permit if you are in a 2 years of course. So no big deal, all good. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना दे, बड़े लोग के मुझे कमेंट आ रहे थे, बहुत लोगों ने ये चीज़ अप्लाई कर भी लिया है, AIP सबका आ गया है बहुत लोग का, और कुछ स्टूडेंट तो UFE में ही आ रहे हैं, तो मुझे उनके भी मैसेज आए कि हाँ ब्रदर मेरी स्टडी ऑनलाइन शुरू हो गई है, मेरा भी वीज़ा लगा नहीं है। सो यस, बट गाइज एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेज बताया था, जो आपके प्रूफ ऑफ फंड्स एंड यू विल लीव कैनेडा आफ्टर स्टडी एंड द offer letter one, it doesn't mean that you will get visa for sure, because उन्होंने वेबसाइट पे साफ सा लिखा हुआ है, क्योंकि स्टेट 2 में आपका होता है मेडिकल चेक, प्रूफ ऑफ क्लियरेंस, शायद वहाँ पे कुछ हो जाए तो वो आपको नहीं देंगे वीज़ा। सो बेटर बी केयरफुल वाइल अप्लाइंग, एंड कुछ कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी होते हैं वो अपना पैसे रिफ़ंड भी नहीं करते, क्योंकि आप यार ऑनलाइन जो स्टडी चालू करोगे तो आप फीस दे के ही चालू करोगे स्टडी, है ना।
सो आप ये कंसिडरेट मतलब ये आप अपने दिमाग पर रखना कि जो भी आप कॉलेज में ऐसे जा रहे हो पढ़ रहे हो, अगर आप श्योर नहीं हो कि आपके वीज़ा के चांसेस 50-50 हैं या 60-50 हैं, so make sure to check on their online website if they can refund your money back if your somehow visa is rejected, because यार देखो पैसे की बात है, अगर आपने 5-6 लाख 10 लाख आपने जमा कर दिए बाई चांस, मैं ये नहीं कहता, आई होप my all wishes are with all of you guys that you guys will rock and you will come to Canada, but किसी भी चांस अगर आपका वीज़ा नहीं लगता स्टेट 2 में, सो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका इंस्टीट्यूट रिफ़ंड नहीं कर रहा अगर आपके मनी, सो मेक श्योर ऑन देयर वेबसाइट और यू कैन email them to your institution and ask them first. Okay, yeah, so that's all for the video today, and I hope you guys have got a lot of information from this video. I hope you like it. Share it with your friends who are coming to Canada in 2021 2022, no matter in future when they are coming, so share it with everyone. And what, and keep one thing in mind: smiling and keep spreading happiness. Bye. I'll meet you in the next vlog.